तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य में बताए थे कि हर्षक वंश ने शासन किया था, मौर्य साम्राज्य ने शासन किया था नंद वंश ने। इसकी चर्चा पहले कर लिए थे। ठीक है, तो बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में आज। तो मौर्य वंश का शासन कब से कब तक था? तो 323 ईस्वी पूर्व से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक कब था? मौर्य वंश का साम्राज्य का शासन था। ठीक है, बात करते हैं कि स्थापना किसने किया था मौर्य साम्राज्य का। तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किसकी सहायता से? तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। ठीक है, चाणक्य की सहायता से। किसको हरा करके? तो नंद वंश के शासक घनानंद थे, है ना। नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। इनको अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इनको पराजित किया और एक अपना नया वंश, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो मौर्य वंश के बारे में कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कि पहला अखिल भारतीय वंश कौन सा था? तो वो था मौर्य वंश। पहला अखिल भारतीय वंश कौन था? मौर्य वंश। पहला अखिल भारतीय शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य पहला अखिल भारतीय शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक विरसव शब्द की चर्चा किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि निम्न कुल में उत्पन्न संतान, है ना। यानी विरसव शब्द का अर्थ क्या होता है कि निम्न कुल में उत्पन्न संतान की चर्चा विरसव शब्द में किया गया। ठीक है, विशाख दत्त की रचना एक मुद्रा राक्षस है ना। तो इसी में कहा गया है कि विरसव शब्द की चर्चा है ना। किसके लिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किसमें कहा गया है? विशाख दत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस। अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक अभिलेख मिला है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, कैसे पता चलता है? तो एक अभिलेख के द्वारा पता चलता है। उसका नाम है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्र दामन का। बात करते हैं तो यह कैसा अभिलेख है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और कैसा भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन किस भाषा में लिखा गया था प्रथम अभिलेख रुद्र दामन जूनागढ़ अभिलेख? तो संस्कृत भाषा में। सैंड्रोकोस्टा शब्द की चर्चा किसके लिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। सैंड्रोकोस्टा शब्द का चर्चा किसने दिया था? तो यूनानी विद्वान जस्टिन ने। जस्टिन ने किसके लिए सैंड्रोकोस्टा शब्द का चर्चा किया गया था। और सबसे पहली पहचान के रूप में किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स, है ना। विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम सैंड्रोकोस्टा शब्द की पहचान किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो इसी ने किया था। किसने? विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किया था। किसमें? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? एशियाटिक विलियम जोन्स ने। बात करते हैं प्लूटार्क ने क्या किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंडोकोटस शब्द की चर्चा किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किसने किया? एंडोकोटस शब्द की चर्चा किया है। किसने? प्लूटार्क ने। तो जो मोटा मोटी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वही हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। बात करते हैं तो आक्रमण। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय आक्रमण कब हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। कहाँ का था? तो यूनानी आक्रमणकारी था। 305 ईस्वी पूर्व में इसने आक्रमण किया था। किसने? भारत पर, है ना। भारत पर आक्रमण किसने किया? सेल्यूकस ने 305 में आक्रमण किया था, जिसमें की क्या हुई थी? उसकी पराजय हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुई थी? जीत हुई थी। जीत के बाद इसने क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज नामक एक राजदूत को भेजा था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसने? सेल्यूकस निकेटर का एक दूत था मेगास्थनीज। ठीक है, तो वो उनको कहाँ भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने राज दरबार में भेजा था। इनकी इंडिका है नव पुस्तक है। ठीक है, इसकी मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। इसमें क्या है? मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। क्या किया गया है कि समाज 7 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, क्या था? समाज 7 वर्गों में विभाजित था, जिसमें क्या होता? दास प्रथा की चर्चा नहीं है। इसमें दास प्रथा की चर्चा नहीं है। तो मौर्य साम्राज्य में इंडिका में कहा गया है कि समाज 7 वर्गों में विभाजित था, लेकिन उसमें दास प्रथा की कोई चर्चा नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय एक अकाल हुआ था। ठीक है, कितने वर्षों का? 12 वर्षों का अकाल हुआ। ठीक है, उसी 12 वर्षों अकाल हुआ तो अपनी राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपते हुए वो राजगद्दी छोड़ गए और कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में कहाँ चले गए?
तो श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में कहाँ पे, तो श्रृंगेरी पर्वत, एक पर्वत है श्रृंगेरी पर्वत, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, संलेखन विधि के द्वारा उनका मृत्यु हो गया था, है ना। यानी उपवास विधि के द्वारा, संलेखन विधि जैन धर्म में माना जाता है, तो वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। संलेखन विधि के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसके बाद क्या हुआ, अगला शासक बना बिंदुसार। बिंदुसार में क्या बारे में क्या कहा जाता है, तो बिंदुसार के बारे में अभित्रिकेटस शब्द का चर्चा किया है। अभित्रिकेटस मतलब क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रकेटस का मतलब क्या होता है, शत्रुओं का नाश, मतलब शत्रु का नाश करने वाला। और इसे संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, अमित्र घात कहा जाता है। किसे, अमित्रकोटस को अमित्र घात कहा जाता है, ठीक है, संस्कृत भाषा में। बात करते हैं बिंदुसार ने किस संप्रदाय को मान्यता दिया था, तो आजीवक संप्रदाय को मान्यता दिया था। तो मौर्य साम्राज्य से ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपको हम टॉपिक पर चर्चा कर दिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, इसका दूत कौन था, इसके दूत के समय में, है ना। मेगास्थनीज के बारे में जो पूछा जाता है, बहुत बार ही पूछा जाता है। तो उम्मीद है यह टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को नया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में।